हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस पे। दोस्तों आज 2020 का हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने जाएंगे जो पिछले साल आए हुए थे 2020 में। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये पार्ट सेकंड है क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो था वो बड़ा हो रहा था। कह रहा दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः 40 मीटर और 40 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर है। पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी समरूप त्रिभुज है, दो हैं, दोनों का परिमाप दिया हुआ है ना, तो क्षेत्रफल का अनुपात। तो दो चित्र बनाएंगे, पहला है दो ट्रायंगल बनाएंगे, पहला ट्रायंगल जो बनेगा और ये दूसरा ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल जो होगा वो कौन सा होगा, ए बी सी बोला है तो हम ए बी और ये तीसरा सी हो गया। दूसरा है पी क्यू आर, तीन हो गए, यानी कि दो चित्र हमारे हो गए समरूप। समरूप मतलब हो गए दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो क्या हो जाएगा, ढक लेगा। यानी ये साइड इस पे, ये वाली साइड इस साइड पे और नीचे वाली साइड इस साइड पे। ठीक है, अब इसके आगे यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इजिकल टू, यानी सर्वांगसम है किसके या समरूप है पी, ट्रायंगल पी क्यू आर एस। ठीक है, सॉरी एस नहीं, पी क्यू आर। ठीक है, अब आगे ए बी अपान पी क्यू जब सर्वांगसम है तो लिख सकते हैं ए बी अपान पी क्यू, उसके बाद बी सी अपान क्यू आर इजिकल टू यहाँ पे ए सी नीचे वाला और पी आर, ये दोनों आपस में तीनों को बराबर कर लेंगे एक्स के, यानी मान लेंगे कि ये तीनों की जो है वो एक्स के बराबर है। ठीक है, तो जब तीनों एक्स के बराबर है तो ए बी अपन पी क्यू जो है ये भी किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो सिर्फ ए बी अगर निकालना हो तो ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू पी क्यू हो जाएगा। क्या होगा, एक्स इंटू पी क्यू। ठीक है, अब दूसरा जो है दिया हुआ है क्या, बी सी अपन, तो बी सी अपन क्यू आर, तो यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू रखेंगे, मानिए एक्स मानेंगे, तो पी सी की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू क्यू आर। ठीक है, एक्स इंटू क्यू आर। तीसरा जो है वो ए सी अपन पी आर है, वो एक्स के बराबर है तो ए सी निकालेंगे तो एक्स इंटू पी आर। ठीक है, तीनों यहाँ पे निकल गए, ए भी निकल गया, एक्स इंटू पी आर, बी सी निकल गया और ए सी निकल गया। तीनों साइड हमारी पी क्यू आर और इसको हम चेंज कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा दिया हुआ है परिमाप, क्या दिया हुआ है, ए बी सी का जो परिमाप दिया हुआ है वो क्या दिया, 40, यानी तीनों साइड जोड़ेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी इजकल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि परिमाप बराबर होता है सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड को जोड़ने पे 40 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी की जगह पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इजकल टू क्या हो जाएगा, 40 है ना, 40 सेंटीमीटर। तो ए बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, क्या रखा हमने, एक्स इंटू पी क्यू। ठीक है, प्लस बी सी की जगह रख सकते हैं एक्स इंटू क्यू आर प्लस, और ए सी की जगह या सी ए की जगह रख सकते हैं हम लोग एक्स इंटू पी आर इजकल टू 40। ठीक है, और यहाँ पे एक्स को अब कॉमन ले लेंगे क्योंकि एक्स तीनों में है। लास्ट में बचा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इजकल टू क्या हो गया, 40 सेंटीमीटर। तो एक्स अब यहाँ पे नीचे और पी क्यू आर, यानी तीनों का दिया हुआ है पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर जो है वो है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनकी वैल्यू रख देंगे 50, कहाँ पे, जो ये ब्रैकेट में है, तो एक्स इंटू 50 रखेंगे उसकी जगह पे 50 इजकल टू 40। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू, तो एक्स यहीं रह जाएगी तो हो जाएगा 40 अपान में 50। ठीक है, तो 40/50 जब होगा तो 0 से 0 काट देंगे तो हो जाएगा 4/5, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 4/5। हमें क्या निकालना है, हमसे पूछा था क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, अपान में ट्रायंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 4/5 ए बी, यानी ए बी अपन पी क्यू मान लेते हैं कि कितना आया है, 4/5। ठीक है, जब क्षेत्रफल होता है तो क्या होता है, स्क्वायर, यानी दोनों का, तो ए बी अपन पी क्यू का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4/5 का स्क्वायर करेंगे।
ठीक है। 4/5 की स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और 5 5 25, यानी कि जो क्षेत्रफल का जो अनुपात आया वो कितना आया, 16:25। ठीक है, 16:25। ठीक है, आ गया समझ में, 16:25 आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता सारणी बनाइए। यानी कि बारंबारता सारणी बनना है, लेकिन अंतराल जो लेना है वर्ग अंतराल वो 5-5 का लेना है। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे और दूसरी तरफ लिखेंगे बारंबारता। ठीक है, ये हो गया वर्ग अंतराल, इसकी ये हो गया बारंबारता। वर्ग अंतराल जो है 0 5-5 का लेना है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 5 पहला हो जाएगा, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50, 50 तक ले रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी संख्या क्या ले रही है वहाँ पे क्वेश्चन में 48, यानी 50 से छोटी है, तो 50 तक लेंगे। अब देखेंगे 0 से 5 के बीच में कितनी संख्या है, तो 2 ही हैं, 2 लिखेंगे। 5 से 10 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, देखिए 1 है, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद दिया है 10 से 15 के बीच में कितनी है, 2 हैं। 15 से 20 के बीच में 1 है। 20 से 25 के बीच में कितनी है, 1 है। 25 से 30 के बीच में कितनी है, 2 हैं, तो 2 हो जाएंगे। 30 से 35 के बीच में कितनी है, 1 है। 35 से 40 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 1 भी नहीं है, तो 0। 40 से 45 के बीच में कितनी है, 1 है, तो 1। और 45 से 50 के बीच में कितनी है, 1, तो 1 हो जाएगा 1। टोटल जो होगा सबको जोड़ेंगे क्योंकि सबका नंबर कितना है देख लेंगे ऊपर कितने हैं टोटल, तो ये हो गया 12, यानी कि हमारा हो गया 12। इसको भी जोड़ेंगे तो उतना ही आना चाहिए, अगर उतना नहीं आता है तो क्वेश्चन हमारा कहीं गलत हुआ है। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 12, यानी नंबर ऑफ आइटम कितने हो गए, 12। ठीक है, चलिए आगे समझ में, ये हमारा हो गया n बराबर 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 671, 781 और 1441 को भाग विधि से क्या निकालिए, मौसा निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या देखेंगे 671 है, 671 से भाग लगाएंगे 781 में, एक बार जाएगा। ठीक है, तो एक बार जाएगा 671, बचेगा कितना, 0 1 1। फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे 671 को, जाएगा 6 बार में क्योंकि 11 6 66, 660, माइनस करेंगे 11 आएगा। ठीक है, 11 से भाग लगाएंगे किसमें, 110 में। पहले एक बार ले जाएंगे, 11 कम 11, फिर यहाँ पे कट जाएगा, 0 आएगा नीचे, फिर 0 टाइम ले जाएंगे तो हो जाएगा 10, यानी 10 बार में डिवाइड हो गया, कट के आ गया 0, यानी जो नंबर काटा है 11, इससे हम लोग डिवाइड करेंगे। अब तीसरा नंबर 1441, 1441, यानी कि एक टाइम जाएगा 11, 3 बचेगा, फिर ऊपर से आया 4, फिर 3 बार जाएगा, 11 3 33, 4 में से 3 गया 1, फिर ऊपर से आया 1, एक टाइम ले जाएंगे, हो जाएगा हमारा 11, कट के हो गया 0। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर जो आया मौसा वो आया 11। ठीक है, तो दोस्तों ये 2020 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हो गए समाप्त, है ना। 2 पार्ट्स में हुए हैं, पहला पार्ट सेकंड पार्ट। पहला पार्ट पे देखिएगा, इसमें थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसीलिए हमने इसको अलग बना दिया। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब